कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला और बिजरानी जोन में हाथी सफारी का आनंद आने वाले सभी पर्यटक ले सकेंगे, जहां पर पर्यटकों की सवारी करने की दरें भी तय कर दी गई हैं। इसमें देश विदेश के पर्यटकों के लिए अलग अलग फीस यहां पर तय की गई है। साथ ही एक बारी में एक हाथी के ऊपर 5 पर्यटकों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क की पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रबंधन भी इस 6 साल बाद शुरू होने वाली हाथी सफारी को लेकर खासा उत्साहित है और उम्मीद भी जताई है कि इसका खासा क्रेज पर्यटकों में भी देखने को मिलेगा। और दिसंबर के पहले सप्ताह से जब यह हाथी सफारी कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू होगी तो खासी संख्या में पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस सर्द मौसम में पर्यटकों के लिए एक बेहद ही अहम खबर सामने आई है। लगभग 6 साल से बंद पड़ी हाथी सफारी को आखिरकार दोबारा हरी झंडी मिल चुकी है। देहरादून स्थित चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने आदेश जारी करते ही ढिकाला और बिजरानी दोनों जोन में हाथी सफारी शुरू होने का रास्ता साफ कर दिया है। हाथी सफारी की वापसी से देश विदेश के पर्यटकों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉर्बेट की पहचान सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर ही नहीं बल्कि गहरे जंगलों का शांत अनुभव भी है, जो हाथी की पीठ से और भी अलग दिखाई देता है। ताजा आदेश के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ता से ढिकाला में 2 हाथियों और बिजरानी में 1 हाथी से सुबह शाम सफारी कराई जाएगी। रूट तय कर दिए गए हैं और टिकट पार्क के रिसेप्शन सेंटर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे। शुल्क भारतीयों के लिए ₹1000 और विदेशी पर्यटकों के लिए ₹3000 रखा गया है। एक हाथी पर अधिकतम 5 लोगों को सफर की अनुमति होगी। कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि क्रिसमस न्यू ईयर सीजन में हाथी सफारी पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनने जा रही है। स्थानीय गाइडों, ड्राइवरों और पर्यटन कारोबारियों में भी इससे खुशी का माहौल है, क्योंकि इस फैसले को रोजगार और पर्यटन दोनों के लिए राहत माना जा रहा है। जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो रहता है हाथी सफारी करना, जंगल में हाथी के द्वारा जाना और अगर कहीं पे बाघ अगर दिखता है तो उसको हाथी से देखना। ये जो हाथी सफारी है ये विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी, परंतु फिर से उसको शुरुआत करने का प्रयास पिछले सालों से चल रहा था और अभी हमारे जो चीफ वाइल्ड वार्डन सर हैं उनके द्वारा इसकी परमिशन दोनों जगह राजा जी और कॉर्बेट उसमें दी गई है। हम इसकी तैयारी अब शुरू कर रहे हैं और जल्द ही हमें पूरी उम्मीद है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो आने वाले पर्यटक हैं उनको हाथी सफारी का भी आनंद। उत्तराखंड प्रदेश का कॉर्बेट नेशनल पार्क देश विदेश में खासा प्रसिद्ध है, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और जंगल में घूमने का काम करते हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों को हाथी सफारी का भी लाभ मिल सकेगा। उत्तराखंड वन मुख्यालय से अनुमति के बाद अब कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी सफारी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। लगभग 6 साल के अंतराल के बाद हाथी सफारी एक बार फिर से पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करेगी।